अस्सलामुअलैकुम। उम्मीद करता हूँ आप लोग सब खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला आप लोगों को खुश रखे, आमीन। मेरी 4 जो है ना प्लेलिस्ट कंप्लीट हो गई हैं। उसके बाद नेक्स्ट जो है वो जितने भी एक्ट्स हैं, ऑर्डिनेंसेस हैं, सिविल, क्रिमिनल, फैमिली, रेवेन्यू, जिससे भी पर्टेन करते हैं, सारे तरतीब वाइज, सीक्वेंस वाइज जो है वो बेयर एक्ट्स जो है वो मैं अपलोड करूँगा एक एक सेक्शन के अकॉर्डिंग। वो होगी साइड पे बात। आज जो टॉपिक है वो ये है, मुझे बड़े जो है वो दोस्त कहते हैं कि यार गैड पे जो है वो मैं असिस्ट करना, गैड किस तरह क्लियर किया जाए। अब मेरी ना हर वीडियो के अंदर एक चीज़ होती है कि आप लोगों ने एक डायरी या रजिस्टर लेके बैठ जाना। जो मैं पॉइंट्स बताई जाऊं उस पॉइंट्स को आपने नोट डाउन करना है, जुबानी नहीं, क्योंकि ये भूल जाती हैं चीज़ें। आपने उसको लाजमी लिख लेना है कि इस तरह हमने पढ़ना है और इस तरह इस पे अमल दरामद करना है और इस तरह गैड को हम लोगों ने क्लियर करना है। अब चलते हैं टॉपिक की तरफ कि गैड। अब वहां पे नोट कर ले कि कौन सी चीजें गैड में हम लोगों ने जो है वो नहीं पढ़नी। नंबर 1, सबसे पहली चीज आप लोगों ने ये याद रखनी है कि आप लोगों ने गैट की तैयारी जो है वो आप लोगों ने गाइड लेकर नहीं करनी, किसी गाइड से नहीं करनी। दुनिया का कोई बंदा आपको आके कहे कि ये गाइड अच्छी है, इससे तैयारी करो, नहीं करनी। गाइड आपने इस्तेमाल नहीं करनी, ये पॉइंट लाजमी नोट करना। जो पढ़ना है आपने बेयर एक्ट की लैंग्वेज से पढ़ना है अगर आप लोगों ने गैट इजीली क्लियर करना है। गाइड आप लोगों ने नहीं लेनी, ये पॉइंट क्लियर है। उसके बाद दूसरे पॉइंट की तरफ चले जाओ। मैंने 100 नंबर का पेपर है ना, मैंने उसमें से आप लोगों को 85 नंबर का पेपर बताना है और वही पढ़ना है आपने। अगर आपको लगता है कि आप इससे एडिशनल जा सकते हैं तो फिर दूसरी चीज़ों की तरफ जाना है, लेकिन पहले इस चीज़ को याद रखना है कि ये कंपलसरी है, ये ज़रूरी है, इसको पहले पढ़ना है, बाद में इन चीज़ों को देखना है। लेकिन जो स्टूडेंट्स होते हैं वो मोस्टली ये करते हैं कि नहीं यार ये ज़रा मुश्किल है, इसको पकड़ के याद कर लो, वहाँ से पेपर आता नहीं है। और एक मैं इस चीज़ को भी जो है वो एडमिट करता हूँ कि इस सेंस में बच्चे बहुत ज़्यादा डरे होते हैं कि यार पहली अटेम्प्ट में क्लियर हो जाए और अच्छे मार्क्स आ जाएं या वट एवर जो भी है, पहली अटेम्प्ट में क्लियर हो जाए ताकि हम ये कहने वाले बने कि हमने 5 साल बाद पेपर दिया और फौरन जो है वो गैट से क्लियर हो गए। एक ये चीज़ होती है। अब वो जो मैंने एक पहला पॉइंट बताया कि आप लोगों ने गाइड से तैयारी नहीं करनी, ठीक हो गया, वो पॉइंट आप लोगों ने नोट कर लेना। अब दूसरी तरफ आ जाए कि कौन सी चीज़ें आप लोगों ने, जो सिलेबस है HEC की तरफ से अप्रूव्ड सिलेबस है, उसमें से कौन सी चीज़ें आप लोगों ने पढ़नी है और कौन सी आप लोगों ने नहीं पढ़नी। इस साइड पे लिख ले कंपलसरी और इस साइड पे लिख ले ऑप्शनल। ये ज़रूरी पढ़नी है, ये आपकी मर्जी है। अगर आप समझते हैं एडिशनल जाने को तो आप लोगों ने वो चीज़ें पढ़नी है। अब उसमें क्या चीज़ आ जाती है, उसमें ये चीज़ आ जाती है कि जो आपने नहीं पढ़नी अभी, वो क्या है, आपने केस लॉज नहीं पढ़ने अभी, ठीक हो गया। दूसरी चीज, आप लोगों ने ICJ इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस नहीं पढ़ना। उसके बाद आपने यूनाइटेड नेशंस के हवाले से नहीं पढ़ना। उसके बाद आपने इंग्लिश और इस्लामिक जूरिस्प्रूडेंस के हवाले से नहीं पढ़ना, ठीक हो गया। ये अब आप लोगों ने चीजें साइड पे कर देनी है। अब जो आप लोगों ने पढ़नी है गैट के हवाले से, उसको पकड़ लेना पहले। ये नहीं कि मैं पहले इस्लामिक जूरिस्प्रूडेंस पढ़ लूं या फिर मैं केस लॉज पहले पढ़ लूं, उसके बाद जो है वो ICJ पढ़ लूं, यूनाइटेड नेशंस पढ़ लूं। नहीं, इन सब चीजों को आप लोगों ने ऑप्शनल में रख देना है, यही समझ के कि ये नहीं पढ़नी। अब आ जाता है 85 नंबर का पेपर, 80 to 85 नंबर के पेपर पे कि आपने उसको तैयारी कैसे करनी है। नंबर 1 कि आप लोगों ने पीछे क्या रह गया, रिमेनिंग कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान, उसके बाद रह गई CPC, उसके बाद आ गया PPC, उसके बाद आ गया CRPC, उसके बाद QSO, उसके बाद प्रोफेशनल एथिक्स। ये आप लोगों ने पढ़नी है चीजें। अब दूसरी तरफ ये चीज आ जाती है जो अब मैं बताने लगा हूं इसमें कि जो PPC है ना,
आपने सबसे पहले पीपीसी को, मैं पिछली प्रीवियस वीडियोस के अंदर भी यही चीज कही हुई है कि पहले आप लोगों ने पाकिस्तान पीनल कोड को पकड़ लेना, पीपीसी को। उसके अंदर 4 से 5 चैप्टर्स दिए हुए हैं। चैप्टर 2 जनरल एक्सप्लेनेशन एंड डेफिनेशंस का आ गया, चैप्टर 4 जनरल एक्सेप्शंस का आ गया, चैप्टर 16 जो है वो ऑफेंसेस अफेक्टिंग द ह्यूमन बॉडी आ गया, चैप्टर 16A जो है वो आपका आ जाता है रॉन्गफुल रिस्ट्रेन एंड रॉन्गफुल कन्फाइनमेंट आ गया, चैप्टर 17 जो है वो आपका आ गया ऑफेंसेस अगेंस्ट द प्रॉपर्टी। अब इसकी तरतीब आप लोगों ने कैसे रखनी है? तरतीब आप लोगों ने ऐसी रखनी है कि रोज पहली चीज कि आप लोगों ने कचहरी 25 से 30 दिन या 20 से 25 दिन आप लोगों ने कोर्ट्स में नहीं जाना। आप लोगों ने वेकेशंस लेनी है सिर्फ और सिर्फ गैड को क्लियर करने के लिए। पहली अटेम्प्ट में अगर आप लोगों ने क्लियर करना है, मेरी इन कुछ बातों पे अमल कर लो, 60 to 70% नंबर इजीली अवेल कर जाओगे। और जो मैं सिलेबस बताऊंगा वो मेरा वहां पे कंप्लीट कम्युनिटी के अंदर जो है वो मैं अपलोड करूंगा, उस सिलेबस के अकॉर्डिंग आप लोगों ने चलना है। दूसरी चीज, जो मेरा गैट का रिजल्ट है, मैं 85 नंबर का पेपर तैयार करके गया था, 82 नंबर आए मेरे। मैं बाकी एडिशनल नहीं तैयार करके गया था क्योंकि मुझे इस चीज का पता था कि एडिशनल में गया ना तो मेरे ये मेन सब्जेक्ट्स रह जाने हैं। तो इस वजह से 85 नंबर का पेपर तैयार करके गया था, वो भी गैट का रिजल्ट भी मैं अपलोड कर दूंगा। ये चीजें हो गई। सिलेबस भी कम्युनिटी में जाके आप मेरे चैनल से देख लें, वहां पे अपलोड होगा, और जो है वो गैड का रिजल्ट भी। अब आप आ जाते हैं कि तैयारी कैसे करनी है। आप लोगों ने 20 से 25 दिन घर रहना है तैयारी करने के लिए। रोज के आप लोगों ने 2 सब्जेक्ट्स पकड़ने हैं, रोज के 2 सब्जेक्ट्स, इससे ज्यादा नहीं। बर्डन नहीं लेना कि नहीं मिक्स हो गया, आज सीपीसी पढ़ लें, कल क्यूएसओ पढ़ लेंगे, परसों पीपीसी पढ़ लें, रात को जो है वो क्या कहते हैं प्रोफेशनल एथिक्स पढ़ लें। नहीं, आपने 2 सब्जेक्ट पकड़ने हैं। फॉर एग्जांपल आज का दिन, आज आपकी पहली छुट्टी है, आपने घर में गुजारनी है। दोपहर का टाइम और एक रात का टाइम रख लेना। दोपहर को आपने पीपीसी पकड़ लेनी है। पीपीसी पकड़ के उसका सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान पीनल कोड का पहला जो भी चैप्टर होगा, चैप्टर 2, उस चैप्टर को रट्टा नहीं मारना, उसको 5 से 6 बार अच्छे तरीके से बार बार पढ़ना है। उसको, उसकी हेडिंग को, उसके नीचे जो दिया गया है उसको बार बार उस सारे चैप्टर को आप लोगों ने 1 घंटा 1.5 घंटा बैठ के बार बार पढ़ना है। उसको याद की सेंस में नहीं करना, ना रट्टे की सेंस में करना है, सिर्फ उसको पढ़ना है कि इसकी स्टेटमेंट क्या लिखी हुई है। इसका मैं आपको एंड पे फायदा बताऊंगा। फिर उसके बाद दोपहर को आपने 1 चैप्टर पीपीसी का पढ़ना है, ठीक है, चैप्टर 2 ठीक हो गया। उसके बाद जब रात होनी है, रात को आपने सेम उसी तरह सीआरपीसी का 1 चैप्टर उसी तरह पकड़ लेना है। उसको भी 5-6 बार, आपका जितना स्टेमिना, 10 बार 5-6 बार उसको सिंपल पढ़ना है उस चैप्टर को, जितने उस चैप्टर के अंदर सेक्शंस हैं। अब पीपीसी और सीआरपीसी आपकी 1 दिन में चल रही है। अब पीपीसी के फॉर एग्जांपल 5 चैप्टर्स हैं, वो 5 दिन में खत्म हो गई। सीआरपीसी नीचे चल रही है क्योंकि उसके ज्यादा चैप्टर्स हैं। जब वो पीपीसी खत्म हो जानी है, फिर आपने सीपीसी पकड़ लेनी है। उसके पहले सेक्शंस के पोर्शंस को पकड़ना है कि इतने पोर्शन मैंने दोपहर को पढ़ने हैं, इतने सेक्शन पढ़ने हैं जो है सिलेबस में दिए गए हैं। ये नहीं कि पूरी बुक है, जो सिलेबस में है उससे बाहर नहीं जाना। सिलेबस में इतने दिए गए हैं। सिलेबस में सीपीसी का मैं बता भी देता हूँ, 1 से लेकर 12 तक है, 15 से लेकर 20 तक है। फिर उसके बाद जो है वो 47 है, 75 है, फिर उसके बाद जो है वो 96 है, 104 है, 115 है और 151 सेविंग इनहेरेंट पावर ऑफ द कोर्ट। फिर उसके बाद ऑर्डर्स पे चले जाएं, ऑर्डर 1 है, उसके बाद जो है वो 6 से लेकर 9 तक है। फिर उसके बाद ऑर्डर 39 है, ऑर्डर 41 है और ऑर्डर 43 है। पहले सेक्शंस के पोर्शंस को पकड़ लेना है कि अब सीआरपीसी रात को चल रही है, पीपीसी दोपहर को 5 दिन बाद खत्म हो गई। अब दोपहर को आप लोगों ने सीपीसी पे आपने पहले सेक्शंस के पोर्शंस को कंप्लीट करना है। फिर उसके बाद आप लोगों ने ऑर्डर्स के जो है वो पोर्शन को कंप्लीट करना है, ठीक है। उसके बाद जो सब्जेक्ट खत्म होता जाए उसके साथ आपने दूसरा सब्जेक्ट लगा लेना है। सीपीसी या सीआरपीसी दोनों में से पहले जो खत्म हो गया, फिर आपने क्यूएसओ पकड़ लेना है। उसके देख लें कि दोपहर को या रात को मैंने 10 आर्टिकल्स पढ़ने हैं,
लेकिन सब्जेक्ट आपके दिन में 2 चल रहे हों। ये मैं अपनी रूटीन बता रहा हूँ कि जिस तरह मैं पढ़ता था और जिस तरह मैंने नंबर लिए, और इजीली मुझे पता लग गया था कि इस सेंटेंस का, इस लॉ का, इस एमसीक्यूज का ये ऑप्शन है, इसका ये, इस सवाल का ये जवाब है। तो इस वजह से एक दिन में ज्यादा बर्डन नहीं लेना, 2 सब्जेक्ट्स पढ़ने हैं, ठीक है। उसके बाद क्यूएसओ पकड़ लेना जो खत्म होता जाए, फिर उसके बाद कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान 1973 पकड़ लेना, फिर उसके बाद जो है वो प्रोफेशनल एथिक्स आपने पकड़ लेना। ये आपने 5 से 6 सब्जेक्ट्स को नहीं छोड़ना। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान, सीपीसी, पीपीसी, सीआरपीसी, कानून शहादत ऑर्डर 1984 और प्रोफेशनल एथिक्स, ठीक है। उसके बाद दूसरी साइड पे चले जाते हैं कि एक और बड़ा सवाल आता है कि भाई इस मामले में बताएं कि जो अंदर पीपीसी में, पाकिस्तान पीनल कोड में पनिशमेंट्स दी गई हैं, वो तो एक चैप्टर है, उसके अंदर जनरल एक्सेप्शंस का, जनरल एक्सप्लेनेशन एंड डेफिनेशंस का, ऑफेंसेस अफेक्टिंग द ह्यूमन बॉडी, उसके अंदर से जो है वो कि इसकी कितनी सजा होगी, उस पर किस तरह हम याद रखेंगे कि इस सेक्शन की 4 साल है, इस सेक्शन की 7 साल है, इस सेक्शन की 10 साल है, इस सेक्शन की 20 साल है। तो ये माइंड स्टक हो जाता है। तो इसको क्या करें? अब इसको पॉइंट को समझना, आप लोगों ने पनिशमेंट वाला कोई भी सेक्शन याद नहीं करना। पनिशमेंट वाला कोई भी सेक्शन के इसकी इतनी सजा है नहीं याद करना। उसके बाद ये भी याद नहीं करना उसमें से कि ये इसकी स्टेटमेंट है, इसको ये सेक्शन डील करता है। माइंड डाइवर्ट होगा, कंफ्यूज हो गए आप लोग कि ये तैयारी दूसरे की भी होगी, दूसरे सब्जेक्ट्स की भी होगी, लेकिन फिर उसकी वजह से कि इस सेक्शन की पनिशमेंट कितनी बताई गई है 7 साल, उसकी कितनी थी 12 साल, उसकी कितनी थी 6 साल, नहीं, माइंड स्टक होगा, सारी तैयारी से उड़ोगे। पनिशमेंट्स आप लोगों ने याद नहीं करनी, ये भी याद नहीं करना कि इसको कौन सा सेक्शन डील करता है। सिर्फ एक एमसीक्यूज आता होता है ये गैट में, इसके अलावा नहीं। इस पे आप लोग घूमोगे ना तो आप बाकी सारी तैयारी से जाओगे। आपने पनिशमेंट्स वाली चीजें याद नहीं करनी कि इस सेक्शन की इतनी सजा है, ये सेक्शन छोड़ दो, और वो एक पूरा ही चैप्टर है। तो उस चैप्टर को आप लोगों ने जहां पे पनिशमेंट आ जाए वो नहीं पढ़ना, माइंड स्टक होगा। उसके बाद अगली चीज ये आ जाती है कि अब सवाल कैसे आते हैं, सवाल मतलब किस सेंस में आते हैं। एक चीज याद रखना, जो स्टेटमेंट्स आप लोगों ने, मैं आपको क्यों कह रहा था कि इसको 5 से 6 बार आप लोगों ने एक एक चैप्टर को, जितने भी उसके अंदर सेक्शंस हैं, बार बार पढ़ना है। क्यों? क्योंकि जब एमसीक्यूज आता है ना, बंदे ने वो जो वर्ड्स होते हैं ना, वो ऐसे नहीं पूछते गैड का, बाज़ औक़ात पूछ भी लेते हैं, वो ऐसे डायरेक्ट नहीं पूछते कि ये चीज आ गई है तो इसको क्या डील करेगा। वो एक किस्म का इंग्लिश वोकैबुलरी हमसे पूछ रहे होते हैं कि इस पे ऑफ लगना है, इस पे शेल लगना है, इस पे मे लगना है, या इस पे फॉर लगना है। एक वर्ड गायब कर देते हैं। हम कहते हैं यार ये इंग्लिश का पेपर देने आए हैं, ये गैट का है, लेकिन वो उनका अपना मामला है। तो वो एक ऐसे एमसीक्यूज देते हैं। अब इस चीज को याद रखना कि शेल और मे के एमसीक्यूज आपको बहुत आएंगे, क्यूएसओ में बहुत आएंगे, रेलिवेंसी ऑफ फैक्ट्स के ऊपर बहुत आएंगे। इसका अब आप लोगों ने इंटेलेक्चुअलिटी से, विजुअलाइजेशन से, क्यों मैं कहता हूं, क्योंकि 5 से 6 बार जब आप लोगों ने एक एक चीज को पढ़ा होना ना बार बार, तो जब भी आपने स्टेटमेंट देखनी है तो आपको फौरन पता चल जाना है कि इसके अंदर से ये लफ्ज मैंने पढ़ा था, फलां टाइम, फलां वक्त, ठीक है, मैंने ये पढ़ा था और इसका मुझे यही लगता है 100% श्योर है, उसके अलावा और दूसरे ऑप्शंस मैच नहीं कर रहे। तो आप उस पर फौरन टिक लगाओगे, उस पर आप फौरन टिक लगाओगे, ठीक है। इस वजह से मैं कह रहा था कि आपने बार बार एक चैप्टर को पढ़ना है जब आपने एक चीज को लेके बैठ जाना है, जो मैंने शुरू में सीक्वेंस वाइज आपको बताया। तो इस चीज को रखना है। बाकी गैड के अंदर होता क्या है, गैड के अंदर 4 से 5 कलरफुल बुक्स मिलती हैं। कोई वाइट है, कोई येलो थी, कोई ब्लू थी, कोई ग्रीन, तो वो कलरफुल आपको बुक्स मिलेंगी। तो मतलब 5 जो है ना आपको कलरफुल बुक्स मिलेंगी। उस पर वो निशान नहीं लगाने देते, वो कहते हैं सिर्फ बबल शीट को फिल करो,
इसके अलावा आप लोगों ने कहीं कुछ नहीं लिखना और कहीं पे कोई निशान नहीं लगाना। तो वो सिर्फ बबल शीट के हवाले से जो है वो आपको कहेंगे कि आपने जो करना है बबल शीट पे, एक आपको ओरिजिनल बबल शीट मिलेगी, ठीक है, एक उसके नीचे जो है उसकी डुप्लीकेट होगी। जब आप उसको सर्कल कर रहे होंगे ना, जब आप उसको फिल कर रहे होंगे उस बबल को, तो वो नीचे ऑटोमेटिकली वो दूसरी भी फिल हो जाएगी। तो जब 48 घंटे का टाइम होता है, 48 घंटे के बाद वो जो आपने कॉपी उसकी है ना, वो कॉपी आपको दे देंगे, वो आप लोगों ने ले आनी है घर। 48 घंटे के बाद की जो है गैट की अपलोड हो जाएगी। तो आपका जो भी कलर होगा उससे आपने मैच करके देख लेना है कि ये था, ये जो है वो हमारा रिजल्ट था। तो बेसिकली कंक्लूजन ये था कि जो मेन चीज़ें इसमें याद रखने वाली थी वो ये थी कि आप लोगों ने, अगर आपके पास टाइम बचा तो आप केस लॉस भी पढ़ो, आप इस्लामिक जूरिस्प्रूडेंस भी पढ़ो, इंग्लिश जूरिस्प्रूडेंस भी पढ़ो, ICJ भी पढ़ो, यूनाइटेड नेशंस भी पढ़ो। लेकिन मेरे हवाले से आप लोगों ने इन चीज़ों को अभी साइड पे रखना है। सिर्फ आपने PPC, CRPC, QSO, प्रोफेशनल एथिक्स, जिसके 134 से लेकर 175B तक रूल्स हैं चैप्टर 12 के, फिर उसके बाद CPC और कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान, ये सब्जेक्ट्स पढ़ने हैं। एक दिन में 2 सब्जेक्ट्स पढ़ने हैं, एक दोपहर को, एक रात को। उसके अंदर से जो मैंने सिलेबस अपलोड कर देना है, सिर्फ उसको सीक्वेंस वाइज आपने पढ़ते जाना है कि ये इस तरह और ये इस तरह। पनिशमेंट्स वाले सेक्शन आप लोगों ने याद नहीं करने, ये भी याद नहीं करना कि इस स्टेटमेंट का सेक्शन कौन सा डील करता है। तो ये करने बैठ जाओगे तो स्टक हो जाओगे, पता नहीं चलेगा कि यार करें क्या, ठीक है, तो इस पे ही घूमते रहोगे। तो ये क्लैरिटी थी, ये कंफ्यूजन थी जो मैंने आपको जो है वो क्लियर कर दी, ठीक है। इस चीज़ को मद्देनजर रखते हुए आप लोगों ने तैयारी करनी है। मैं श्योरिटी से फिर कहता हूँ, इन चीज़ों पे अमल कर लोगे और गाइड नहीं लेनी। पढ़ना है तो सिर्फ बेयर एक्ट से पढ़ना है, नहीं तो नहीं पढ़ना। सिर्फ बेयर एक्ट से पढ़ना है, गाइड से नहीं पढ़ना। इस चीज़ पे चलोगे, क्लियर कट इस चीज़ को मुझे कहोगे कि भाई हम लोगों ने 60 to 70% नंबर आराम से लिए हैं। क्योंकि अगर मैं यहाँ पे सिलेबस आपसे डिस्कस करने लगूंगा ना, पढ़ाने लगूंगा, देखो मैं पढ़ा रहा हूँ ना, बाकी बेयर एक्ट्स भी सारे मैं अपलोड कर रहा हूँ पढ़ा के, ये भी मैं अपलोड करूंगा, ये भी एक स्टेटमेंट ही होगी। लेकिन ज़हन में जो चीजें हैं मैं इस वजह से क्यों नहीं आपको दे रहा, क्योंकि आप लोग बेयर एक्ट की जो लैंग्वेज है उसको ना छोड़ो। मैं उसका कंसेप्ट दूंगा आपको उर्दू में, आप उसको अब्जॉर्ब करोगे। वो कंसेप्ट नहीं आना वहां पेपर में उस स्टेटमेंट में से एक वर्ड गायब किया होना है। तो आपने कहना यार इसका कंसेप्ट ये था, वर्ड में कहां से ढूंढूं। इस वजह से मैं आपको कहता हूं कि बेयर एक्ट को नहीं छोड़ना, आपने सिर्फ बेयर एक्ट की लैंग्वेज को बार बार पढ़ना है, एक एक चैप्टर को। जो आपने पोर्शन अपना बना लेना है कि मैंने 5 से 6 दिन के अंदर ये सब्जेक्ट कंप्लीट करना है, उसके बाद मैंने ये सब्जेक्ट इसकी जगह ऐड कर देना है। रात वाला सब्जेक्ट 4 से 5 दिन में कंप्लीट करना है, उसके बाद उसको रिप्लेस करके दूसरा सब्जेक्ट ले आना है, दिन में 2। तो ये मेरे एसेंशियल्स थे गैट के हवाले से कि दिन में 2 सब्जेक्ट्स, 20 से 25 दिन आप लोगों ने सिर्फ घर रह के तैयारी करनी है। मेन जो आपको सब्जेक्ट्स बताए हैं वो पढ़ने हैं। जो सिलेबस मैं अपलोड करूंगा सिर्फ उसी में से पढ़ना है, कोई पनिशमेंट्स वाला और ये चीज़ जो है वो याद नहीं रखनी कि इसको कौन सा सेक्शन डील करता है। ये चीज़ों पे अमल दरामद करेंगे, मैं इंशाल्लाह गारंटी से कहता हूँ कि आप लोग इजीली यार निकल जाओगे। और इस चीज़ को सवार नहीं करना कि यार मैंने पास होना है, मुझे नहीं पता मेरे दोस्त क्या कहेंगे, मेरे घर वाले क्या कहेंगे, मैंने ये करना है वो करना है। रिलैक्स होकर तैयारी करनी है, निकलोगे सारे पास हो गए इंशाल्लाह सारे पास हो गए। अब ये एक्सटेंड हुई है डेट जो है रजिस्ट्रेशन के इश्यूज की वजह से, वरना 6 अक्टूबर को बता रहे थे। अब देखो कब जो है वो इसकी जो है वो एक्यूरेट जो है वो डेट आती है। तो इस सेंस के वाले से गैट की आप लोगों ने तैयारी करनी है। अगर फिर भी ना समझ आए तो आप लोग मोस्ट वेलकम है, जैसे मर्जी पूछें, मोस्ट वेलकम, कोई हेजिटेशन नहीं है, जैसे मर्जी उस चीज़ को पूछें। बाकी जो है वो मेहनत करें, दुआओं में याद रखें। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफ़िज़।